हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक रीजनिंग से। ठीक है, तो अर्थमेटिक रीजनिंग में क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स, इसके जो अर्थमेटिक रीजनिंग है ये बेसिकली मैथ और रीजनिंग का मिक्सचर है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैथ वाले मेट वाले पोर्शन में भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको सेट वाले पोर्शन में भी मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे अपने लास्ट ईयर जो अभी एट प्रेजेंट जो एनटीएससी हुआ था राजस्थान में, उसमें अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन थे जो अर्थमेटिक रीजनिंग से थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम अपने पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो इनके क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज कि क्या हम करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस कवर करेंगे हम, और साथ के साथ हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या किस किस वैरायटीज के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमित इज नाउ 6 times ओल्ड एज हिज सन। Amit is now 6 times old as his son. 4 years after, the sum of their ages will be, the sum of their ages will be 43 years. Determine Amit's present age. Determine Amit's present age. ये क्वेश्चन अपने पास एनटीएससी पंजाब वाले सेक्शन से, एनटीएससी पंजाब 2019 से। अच्छा, इसके ऑप्शंस भी दिए हैं अपने को। ऑप्शन है 30 इयर्स, ऑप्शन है 32 इयर्स, ऑप्शन है 34 इयर्स, ऑप्शन है 38 इयर्स। मतलब क्या है, ये है 38 इयर्स। क्या क्वेश्चन है कि अमित इज नाउ 6 times ओल्ड एज हिज सन। 4 years after, the sum of their ages will be 43 years. Determine the Amit's present age. इसमें आप एक क्वेश्चन को ये कर सकते हैं एट प्रेजेंट टू, कि आप ऑप्शन वाइज जाके चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 32 दे दिया कि उसकी प्रेजेंट एज 32 है, तो 6 times ओल्डर है अपने सन से, तो उसके सन की एज क्या होगी, इससे 6 times कम होगी, तो 32/6 उसके सन की प्रेजेंट एज होगी। तो फ्रैक्शंस में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रैक्शंस में कभी भी आंसर नहीं आएगा। 34/6 उसके सन की प्रेजेंट एज होगी, तो आगे ये भी फ्रैक्शन बन रहा, क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे नहीं। 38/6 फ्रैक्शन में तो सोल्व नहीं करेंगे। 38 उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 5, मतलब उसकी 30 उसके सन की 5। आफ्टर 4 इयर्स ये 34 हो जाएगा और ये 5 + 4 हो जाएगा, तो ये 34। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, तो 5 + 9 ये टोटल सन कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, तो यहां से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि इसके सन की उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 30 इयर्स होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको जैसे अगर स्टेप वाइज जाना है तो वैसे कर लेते हैं कि लेट अमित प्रेजेंट एज इज 6x, so son's present age is x. After 4 years 6x + 4 और प्लस x + 4 और सम कितना होगा, 43 होगा। ठीक है, तो 7x 43 - 8, 43 - 8 कितना है, 35, x कितना हो गया, 5 हो गया, x 5, तो कितना हो गया, 5 × 6 30। बेसिक स्टेप्स ये है इसको लीनियर इक्वेशन से सोल्व करने का। ठीक है, और अगर आपको कंसेप्ट वाइज जाना है तो आप ये कर सकते हैं कि 34 मतलब ऑप्शंस वाइज में 30 चेक कर लिया, 32 चेक कर लिया, 34 चेक कर लिया, 38 चेक कर लिया हमने। ठीक है, तो ये है फर्स्ट स्टेप के, ये अपने पास एनटी पंजाब में आया हुआ है एनटीएससी में इसी साल में 2019 वाले जो पोर्शन है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स मेरे को लिखनी पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज में। आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं जब वो करना है तो, कि रमेश कैन कवर ए डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes. He covered 2/3 of distance. He covered 2/3 of distance at 4 km/h
मतलब जो उसने 2/3 किलोमीटर का डिस्टेंस किया वो 4 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस कर गया, एंड रेस्ट बाय 5 किलोमीटर पर आवर, एंड रेस्ट बाय 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हमें क्या बताना है? टोटल डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। ठीक है, ये है एनटीएससी झारखंड 2019 में आया वो क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आए हुए हैं उसके। तो हम क्या कर लेते हैं कि ही कवर्स 2/3 ऑफ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, हम टोटल डिस्टेंस को 3x मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमेशा इस टाइप की चीजें मानेंगे प्रेफर में। तो 2/3 मतलब 2x डिस्टेंस ने किससे किया? 4 किलोमीटर की, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आ जाएगा, प्लस रेस्ट डिस्टेंस मतलब x बच गया अपने पास, वो 5 किलोमीटर का उससे क्या, तो इसने कितना कवर टाइम लिया? 1 आवर 24 मिनट्स। ठीक है, 7/5 x/2, 5x plus 7x upon 10 equals to 7/5, तो x equals to 2। x कितना आ गया अपने पास? 2। तो टोटल डिस्टेंस कितना था? 3x था, तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 into 2 दैट इज 6 किलोमीटर, मतलब उसने टोटल 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ये है इसमें, इसको सोल्व करने का भी मतलब लीनियरली इक्वेशंस बना लेंगे आप लोगों को। लीनियर इक्वेशन इसको सोल्व करने के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नितिन वाज काउंटिंग डाउन फ्रॉम 32। ये देखिए, इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एपी में भी यूज कर सकते हो और वैसे भी। नितिन वाज काउंटिंग डाउन फ्रॉम 32। फर्स्ट लाइन, सुमित वाज काउंटिंग अपवर्ड्स, सुमित वाज काउंटिंग अपवर्ड्स फ्रॉम 1 एंड काउंटिंग ओड नंबर्स, एंड काउंटिंग ओड नंबर। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, व्हाट कॉमन नंबर विल दे कॉल आउट एट सेम टाइम? व्हाट common number will they call out at same time if speed is same? If their calling speed is what common number will they call out at same time? ये अपना क्वेश्चन है बेसिकली। तो देखते क्वेश्चन उसने क्या किया। नितिन वाज काउंटिंग डाउन फ्रॉम 32, मतलब नितिन तो 32 से नीचे की तरफ काउंटिंग कर रहा है। 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26 ऐसे। ठीक है, और सुमित उसी टाइम पे 1 से अपवर्ड की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ काउंटिंग स्टार्ट करा, लेकिन ओड नंबर्स, मतलब एक छोड़ गए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, अब बाकी इधर ले लेते हैं। 17, 19, 21, 23, 25, और ये 26 के बाद 25, 24, 23, 22, 32, 30 हो गया। ठीक है, ट्वेंटी 20 ऐसे मतलब काउंटिंग चल रही है इनकी रिस्पेक्टिव मेथड्स में। ये डाउनवर्ड की तरफ, ये अपवर्ड की तरफ। उन्होंने बोला कि व्हाट कॉमन नंबर विल कॉल आउट एट सेम टाइम, मतलब उन्होंने अगर मान लो सेम टाइम पे स्टार्ट किया, जैसे इसने 32 बोला, उसी टाइम पे इसने 1 बोला, तो वो कौन सा कॉमन नंबर होगा जो दोनों सेम बोलेंगे, सेम बोले। तो हमें यहां से लग रहा है, हमने ये लिख लिया है इसको 31, 32, 36, 20। तो एक तो ये मेथड, इसको ये 27, 29, 31, ये तो यहां पे फिनिश हो गया। ये 20 के बाद 19, 18, 17, तो कोई कॉमन नंबर नहीं आया दोनों के बीच में। यहां पे देखिए दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर मैच नहीं हुआ। एक तो वे है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? नो कॉमन नंबर दे विल कॉल एट सेम टाइम। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन उसका। फर्स्ट ऑप्शन है 19, सेकंड है 21, थर्ड है 22, फोर्थ है दे विल नॉट कॉल सेम नंबर। ठीक है, एक तो वे ये था कि आप इसको नोट डाउन करके देख लें, लेकिन इसका जनरलाइज्ड वे नहीं है, मतलब इसको करने का एक प्रॉपर वे नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या होगा? आप लोगों ने अभी एपी पढ़ लिया होगा, जो बच्चे 10th क्लास में है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एपी को पढ़ लिया होगा। तो एपी में क्या करते हैं हम, इनकी कॉमन नंबर्स निकाल लेते हैं सेम टाइम्स पे।
लेट अस अज्यूम दैट इसकी कॉमन नंबर्स an और इसकी भी कॉमन नंबर्स क्या बनेगी, an बनेगी। तो अगर वो दोनों का सेम प्लेस पे जो भी कॉमन नंबर्स होगा वो उनका सेम प्लेस पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 32 वाले की अगर कॉमन नंबर्स निकालो बोले नितिन की, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a1। इसकी a1 कहां से स्टार्ट किया, इसने 32 से स्टार्ट किया और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 है क्योंकि डाउनवर्ड की तरफ चल रहा है, तो -1 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये -1 मल्टीप्लाई है। इसकी सुमित की कॉमन नंबर्स निकाल लेते हैं, क्या बनेगा, इसका मान लेते हैं t1 के साथ, t1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसने कहां से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। इसका डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ये 2 का पॉजिटिव नंबर, तो 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर इन्होंने सेम कॉमन नंबर्स को कॉल किया है तो दोनों में सेम नंबर, मतलब सेम पोजीशंस होंगे इनकी कॉमन नंबर्स के। ठीक है, तो 32 प्लस n माइनस, इसको tn से रिप्रेजेंट कर लेते हैं करने के लिए कि an शुड इक्वल्स टू tn। तो 30 a प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो यहां से अपने n की वो वैल्यू निकल के आ जाएगी जिसके ऊपर उन्होंने सेम कॉल किया हुआ नंबर्स को। 32 माइनस n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2, ये -1 हो गया, ये 2 34 और इधर हो गया 30n। तो n तो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो बेटा n फ्रैक्शन में आने का क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसपे उन्होंने सेम कॉल किया होगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके लिए इन्होंने सेम कॉल किया हो। सो नो नंबर विल सेटिस्फाई दिस। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है इसमें, फोर्थ ऑप्शन है जो इसमें अगर लिख रखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एनटीएससी ओडिशा 2018 का क्वेश्चन है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 531468, 531468 will remain unchanged after digits are rearranged in ascending order within number। मतलब इन नंबर्स को हम इनके सीक्वेंस के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो कितने ऐसे नंबर होंगे जिनकी पोजीशंस चेंज नहीं होंगी। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ठीक है, तो पहले अरेंज करते हैं 1 3 4 5 6 8। तो अब इसमें सिंपल सी काउंट कर लो किन किन की पोजीशंस चेंज नहीं हुई। 3 पहले भी सेकंड पे था, अब भी सेकंड पे। 6 पहले भी फोर्थ पे था, अब भी है ये। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनकी पोजीशंस चेंज नहीं हुई, तो 3 नंबर्स आर देयर। तो इसका ऑप्शन होगा 3 नंबर्स। ये एनटीएससी उड़ीसा 2018 में आएगा। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ कंसेप्ट सिखाएगा अपने को। मोहन वाज कैरिंग सम रेड सम ग्रीन एंड सम ब्लू बॉल्स इन ए बैग। मोहन के पास कुछ रेड कलर की बॉल है, कुछ ग्रीन कलर की बॉल है, कुछ ब्लू कलर की बॉल है। When asked about number of ball in his bag, when asked about number of ball in his bag, ठीक है, he replied, I have all red but 8, comma, all green but 8, all blue but 8। ठीक है, how many balls he had in all, how many balls he had in all। उसके पास मतलब कितनी कलर की बॉल है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट दिखाने वाला है। उसने कहा क्या कहा कि ऑल रेड बट 8, मतलब रेड है और 8 अदर टाइप की बॉल्स है। ठीक है, और नेक्स्ट उसने क्या किया, ऑल ब्लू बट 8, ब्लू है लेकिन 8, ऑल ग्रीन बट 8। ठीक है,
यही कहा उसने कि ऑल रेड बट 8, ऑल ब्लू बट 8, ऑल ग्रीन बट 8। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, इसको क्या पता चलता है, उसके पास रेड कलर की बॉल्स है लेकिन 8 अदर टाइप्स के, ब्लू है 8 अदर टाइप की। यहां से हमें ये इन तीनों इक्वेशन से पता चला कि रेड और ब्लू और ग्रीन तीनों का सेम साइज, तीनों मतलब सेम वो है, क्योंकि रेड है 8 एक्सेप्ट की, ब्लू है फिर 8 अलग हो गई, ग्रीन है फिर 8 अलग हो गई। इसका मतलब नंबर ऑफ रेड इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन। इस इक्वेशन से अपने को यही पता चला कैसे कि रेड प्लस 8 इक्वल टू ब्लू प्लस 8, रेड इक्वल टू ब्लू, फिर इसको इससे कंपेयर कर दो तो यहां से पता चल जाएगा रेड इक्वल टू ग्रीन, तो मतलब नंबर ऑफ रेड इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन। अब टोटल कैसे पता चलेगा, ये रेड है तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसमें ब्लू और ग्रीन बचेंगे वो, और ब्लू और ग्रीन का क्या है, सेम नंबर है, तो टोटल 8 है, तो ईच टाइप्स कितनी होगी, 4 टाइप्स ऑफ ईच हो गई। ठीक है, तो टोटल नंबर कितना हो गया, रेड ब्लू प्लस ग्रीन, वो हो गया आपके पास 12। तो टोटल 12 बॉल्स है और ये कंडीशन है उनके साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखना ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, एट ए पार्टी देयर आर 43 persons in all। एट ए पार्टी there are 43 persons in all. The number of women, simple सा question, the number of women is 2 more than men. Number of children is 4 less than men. How many women are there? How many women are there? ये क्वेश्चन है। अब सबकी कंपैरिजन किसके साथ हुई है, मैन के साथ कंपैरिजन हुई है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैन कितने हैं, एक्स है। ठीक है, मैन कितने एज्यूम कर लिया हमने, एक्स, तो वीमेन कितनी हो जाएंगी, वीमेन हो जाएंगी एक्स प्लस 2, तो यहां पे हो गया वीमेन एक्स प्लस 2। ठीक है, ये निकालना अपने एक्स प्लस 2, और चिल्ड्रंस कितने हो गए, 4 लेस मीन्स एक्स माइनस 4, टोटल 43। तो यहां से पता चलेगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 43। x इक्वल्स टू कितना आ गया, 15 आ गया, और वीमेन से बतानी है तो वीमेन कितनी होंगी, 15 प्लस 2 दैट इज 17, तो टोटल कितनी होगी, 17 हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, ये वैसे जो पिछला क्वेश्चन था ये एनटीएससी उड़ीसा 2018 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ना पार्टी 10%, कुछ कंसेप्ट सिखाएगा आपने, वैसे हम इसको क्लास में डिस्कस कर चुके हैं 10th D1 के साथ। इन पार्टी 10%, ईच पर्सन शेक्स हैंड, ईच पर्सन शेक्स हैंड विथ every other person, how many handshakes will be there, how many handshakes अब टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे, कहने का बेसिक सा मतलब ये है अपने पास। अब इसके लिए देखो, इसको अगर आप वैसे तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से चैप्टर से, जो 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन वो फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। तो पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट जो बंदा है वो कितने के साथ हैंडशेक करेगा, 9 के साथ हैंडशेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड वाला बंदा है वो कितने बंदे, उसके पास कितने बंदे मिल गए, 8 बंदे, क्योंकि वो फर्स्ट वाले के साथ ऑलरेडी हैंडशेक कर चुका है। थर्ड वाला कितने के साथ हैंडशेक करेगा, 7। फोर्थ 6 पर्सन के साथ, 6 पर्सन के साथ क्यों, जो उसके नीचे 6 बच गए उनके साथ करेगा,
जो 5 6 7 8 9 10 इस पोजीशन पे आएंगे। पहले 3 वाले से ऑलरेडी कर चुके हैं खुद ही। 5 वाला बंदा 5 के साथ करेगा, ठीक है। नंबर 6 पोजीशन वाला बंदा 4 के साथ हैंडशेक करेगा। नंबर 7 वाला बंदा 3 पर्सन के साथ करेगा। 8 वाला 2 के साथ हैंडशेक करेगा। 9 वाला 1 के साथ करेगा। जो 10th पर्सन होगा वो ऑलरेडी सबके साथ हैंडशेक कर चुका होगा, क्योंकि ये जो आया इसने इन नाइन्स इसने फर्स्ट वाले ने इन नाइन्स के साथ हैंडशेक किया, तो फर्स्ट वाला इसके साथ कर चुका है। ये सेकंड वाला है, इसने इनके साथ किया, तो वो भी इससे कर चुका है। थर्ड वाला है, उसने इनके साथ किया, तो ऐसे कर करके टोटल पर्सन हो गए। देखो सेकंड वाले के पास कितने बंदे काउंट हो गए हैंडशेक के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हमने लिखे। फर्स्ट वाले को तो बाकी सभी के साथ करना था, तो ये हो गया। तो इनकी सब ये 0 के साथ, तो इनको सबको करोगे तो कितना आ जाएगा, इनके साथ करेंगे तो 45 आ जाएगा। ऐसा ना करके हम ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली कि 10 पर्सन है उनको हैंडशेक करना है, तो n इंटू n माइनस 1/2, 10 इंटू 10 माइनस 1/2, तो टोटल हैंडशेक इज 45। तो ये टोटल हैंडशेक्स हो गए इनके साथ, ठीक है। तो आप ऐसा टोटली ऐसा कर सकते हो। अब नेक्स्ट ये n इंटू n माइनस 1/2, ये याद रखने वाली चीज, ये फॉर्मूला इसमें बेसिकली। इन एग्जाम सम क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स। ये जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एनटीएससी हरियाणा का क्वेश्चन है, ठीक है। इन एन एग्जाम सम क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स। सम क्वेश्चंस आर ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। सम क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स, सम क्वेश्चंस आर ऑफ 4 मार्क्स। एक स्टूडेंट स्कोर 40 मार्क्स, एक स्टूडेंट ने 40 मार्क्स स्कोर किया है, अटेम्प्टिंग 15 क्वेश्चंस टोटल। टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मैं यहां पे मेन स्टेटमेंट लिखता हूं, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स डिड ही अटेम्प्ट करेक्टली। हमें क्या बताना है कि उसने 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट किया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, करेक्टली अटेम्प्ट किया है, हमारा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको ऑप्शन वाइज भी देखेंगे इसको। फर्स्ट का है 15, सेकंड का है 12, थर्ड का है 8, फोर्थ का है 10। चलो पहले इसको ऑप्शन वाइज चेक करते हैं कि ऑप्शन वाइज आप लोग कैसे करोगे। हम मान लेते हैं 15 क्वेश्चन के 2 मार्क्स ही दिए, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 30। रिमेनिंग मार्क्स आउट ऑफ 40 कितने बच गए अपने पास, 10 बच गए। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, टोटल 10 मार्क्स आए उसके, तो उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10/4, 5/2, नॉट पॉसिबल, तो ये तो नहीं होगा। देखो क्या किया कि टोटल 15 मार्क्स हमने मान लिया कि 15 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के किए, तो क्वेश्चन कितने हो गए 30, कितने क्वेश्चन बच गए 10, 4-4 नंबर का क्वेश्चन किया है, तो 10/4 मतलब एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो टोटल 10 मार्क्स तो नहीं आ सकते उसमें, तो ये स्टेटमेंट इसकी गलत हो गई। हम मान लेते हैं कि टोटल 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 2 मार्क्स के अंदर कितने मार्क्स हो गए 24, 40 में से 24 गए तो अपने पास कितने मार्क्स बच गए 16, ठीक है। कितने बच गए 16, तो 16 मार्क्स बच गए, मतलब 4 क्वेश्चन, तो 12 और ये 4, 16 होता है, ये तो 15 है। 12 और 4 16 है, लेकिन टोटल क्वेश्चन तो उसने 15 अटेम्प्ट किए, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं होगी इसके साथ। 8 क्वेश्चन, 8 में टोटल कितने हो गए 16 मार्क्स हो गए, ठीक है। 14 में से 16 गए 24, तो उसने टोटल 24 और 4 मार्क्स से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए उसने 6, तो 16 और 6 कितना हो गया 22, लेकिन यहां पे कितना है 15 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब कितना रह गया 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो 10 क्वेश्चंस में उसने किया तो टोटल मार्क्स हो गए 20, रिमेनिंग मार्क्स 20, 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस बन गए 5 क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। 10 तो 2 मार्क्स के और 5 4 मार्क्स के, तो टोटल कितने क्वेश्चन कितने हो गए 15 क्वेश्चंस हो गए। तो ये क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हम इसमें कर सकते हैं। या फिर सेकंड क्या कर सकते हैं कि लेट अस अज्यूम 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसने x क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो टोटल मार्क्स कितने बन गए 2x, ठीक है। क्वेश्चन कितने बच गए 15 माइनस x, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल स्कोर कितना हो गया 40 हो गया। 2x प्लस 60 माइनस 4x इक्वल्स टू 40, 20 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 10।
तो टोटल 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए? 10। ये भी कर सकते हो लीनियर इक्वेशंस के साथ सोल्व करके, या फिर ऑप्शंस वाइज जाना तो आपके लिए ये बेटर ऑप्शन रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस लीव्स आफ्टर एवरी 40 मिनट्स। एक बस है जो स्टेशन पे, मतलब हर 40 मिनट्स के बाद एक पर्टिकुलर स्टेशन पे, मान लो कि जयपुर के लिए 40 मिनट्स के बाद, हर 40 मिनट्स के बाद एक बस चल रही है। एक क्लर्क इंक्वायरी टोल्ड बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट एट 10 मिनट्स अगो। कोई पूछने गया उससे, तो इंक्वायरी क्लर्क ने बताया कि बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट एट 10 मिनट्स अगो, ठीक है। एंड नेक्स्ट बस विल लीव एट 10:45 AM। एट व्हाट टाइम डिड इंक्वायरी क्लर्क गिवन इंफॉर्मेशन। मतलब मान लो कि इस टाइम पे बस छूटी, बंदा इस टाइम पे पूछने गया, उसने बोला कि 10 मिनट पहले गई है बस, और अब नेक्स्ट बस है वो 10:45 AM पे, ठीक है। तो इससे मतलब 30 मिनट्स आगे की बस होगी, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद बस छूट रही है। तो उसने इंफॉर्मेशन कब दी? 10:45 पे अगर बस छूटेगी तो 30 मिनट्स पहले दिए, तो 10:45 में से आप 30 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 10:15 AM। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बताया आप लोगों को कि ये क्वेश्चन एनटीएससी चंडीगढ़ में आ चुका है 2017 में। सिंपल से अर्थमेटिक रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, ठीक है। इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? ए 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और जो उनके डिजिट्स का सम है वो 9 है, ठीक। एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 45। Difference between number and reversing the digits and reversing the number is 45, ठीक है। आपको बताना है कि नंबर्स क्या है। ये एनटीएससी दिल्ली 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 81, सेकेंड ऑप्शन 72, थर्ड ऑप्शन 45, फोर्थ ऑप्शन 54। नंबर 81 रिवर्सिंग द डिजिट्स 18, सबका सम 9 बन रहा होगा। 10 का डिफरेंस 45 आ रहा है? नहीं। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आया, सिमिलरली इसमें भी नहीं आया। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 72, 27, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और टाइप के क्वेश्चन है, वो जो आपका रेजोनेंस वाला मॉड्यूल है उसमें भी था वो क्वेश्चन, पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अभी, ये भी एनटीएससी दिल्ली 2017 में आया हुआ है। एक फार्म हाउस में कुछ काउज है एंड कुछ हेन्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेग इन दिस फार्म हाउस आर 92 एंड टोटल नंबर ऑफ हेड आर 29। Total number of head are 29. Find the number of hens. Find the number of hens. कि number of hens कितनी होंगी इस फार्म हाउस में, ये आप लोगों को बताना। ऑप्शंस दे देता हूं, अगर आप ऑप्शन में से कुछ लोग सेलेक्ट करें तो 14, 12, 17, 20। देखिए मैं क्या करता हूं, मेरी जो अप्रोच है इस क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे। टोटल नंबर ऑफ हेड्स 29 है, सबके हेड 1 है, सिंगल हेड है मतलब, लेकिन उनके बीच में कॉमन क्या है कि एक हेड और 2 लेग तो सबके पास है, ठीक है। जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा लेग्स है वो किसके पास है? सिर्फ काउज के पास है। तो हम टोटल यहां से हम काउज को निकाल सकते हैं कि काउज कितनी होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हेड हो गए 29, ठीक है। तो 29 इंटू 2 52 लेग्स, तो चाहे वो काउज हो चाहे हेन्स हो, हर एक के पास होंगी। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेग्स कितनी होगी? 92 माइनस 58, 34। और ये कितनी काउज के पास एक्स्ट्रा होंगी? हर काउज के पास 2 एक्स्ट्रा होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ काउज यहां से काउंट हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगी? 17। कितनी काउंट हो जाएंगी? 17 काउज, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने? 19, तो 17 काउज थी। तो अपने पास पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ हेन्स कितने। क्या किया हमने, दोबारा देख लेते हैं इस अप्रोच को। काउज और हेन्स दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेग्स 92 है, हेड कितने हैं? 29 सी होने। हेड कितने के होने? 29 हेड के होने। हमने क्या किया,
हमने ये आइडिया लगाया कि जितने नंबर ऑफ हेड है, हर हेड के साथ 2 लेग्स तो मतलब कंपलसरी है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो गए 29 into 58, ठीक है। तो लेग्स एक्स्ट्रा कितनी बची अपने पास 34, वो कितनी बची पर काउ 2 लेग्स एक्स्ट्रा बची, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे 34/2 दैट इज 17। तो टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हो जाएंगे 29 - 17 दैट इज 12। तो 12 अपने पास हेड्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, फोर ईयर एगो, मतलब 4 years एगो मोहन एंड उसके फादर की एज थी 1:3, मतलब 1/3 थी। तो 4 years आफ्टर ऑफ करंट एज, ये करंट है, करंट से 4 years एगो और करंट से 4 year आफ्टर मोहन और उसकी इनकी फादर्स की और मोहन के फादर की एज कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन, प्रेजेंट एज ऑफ मोहन बतानी है हमको क्या होगी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट, अच्छा इसके ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है, वैसे आप इसको कर सकते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इज x, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इज, इस क्वेश्चन को हम सिंपली कैलकुलेशन से सोल्व कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि मोहन की एज को हमने मतलब 4 से एगो वाली एज को x मान लिया, फादर की एज को y मान लिया, ठीक है। तो x/y इक्वल्स टू 1/3 हो गया, 4 years एगो वाली एज ही मान लिया मैंने, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी होगी y इक्वल्स टू 3x एंड 4 year आफ्टर मतलब x से 8 years बाद, क्योंकि x से 4 year पहले तो ये होगा प्रेजेंट एज आ जाएगी और 4 years आफ्टर फिर मतलब ये आ जाएगी, तो x + 8 हो गया टोटल। तो x + 8 और यहां पे y + 8 इक्वल्स टू 1/2। हमने 4 years एगो वाली एज को x और y माना है, एज्यूम किया है, तो y इक्वल्स टू 3x है, तो x + 8/3x + 8 इक्वल्स टू 1/2, तो हो जाएगा 2x + 16 इक्वल्स टू 3x + 8। तो यहां से आ गया कि x इक्वल्स टू 8, मतलब मोहन की एज कितनी आ गई 8 आ गई अपने पास, ठीक है। फादर की एज 24 आ जाएगी, वो नो मैटर, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट एज पूछी है मोहन की, तो x की वैल्यू कितनी थी 8 थी और प्रेजेंट एज में 4 और ऐड होगा प्रेजेंट एज के लिए, तो 4 + 8 + 4 12, तो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी उसकी फादर की एज, ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ इनिंग से। ये एनटीएससी बिहार 2019 का क्वेश्चन है, एनटीएससी बिहार। आज ऑब्वियसली राजस्थान का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वो आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। एक प्लेयर ने 18th इनिंग्स में 150 स्कोर किया है 18th इनिंग्स में, और उसने अपनी एवरेज को इंक्रीज हिज एवरेज बाय 6, उसने अपनी एवरेज को 6 इंक्रीज कर लिया, ठीक है। फाइंड हिज एवरेज एज आफ्टर 18 इनिंग्स, फाइंड हिज एवरेज एज, एवरेज रेट एवरेज इनिंग्स ऑफ रेट आफ्टर 18th इनिंग्स, 18th इनिंग्स के बाद जो उसकी होगी वो बताएगी। ये तो बता दिया उसने। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी पहले जो इनिंग्स थी वो ए की एवरेज से थी, किसकी एवरेज से थी ए की एवरेज से, ठीक है। तो क्या होगा 17th इंटू ए, उसने जो 17 टोटल 17 इनिंग्स में स्कोर बनाया, 17 इंटू ए प्लस 150 अपॉन 18 इक्वल्स टू ए + 6, उसने +6 इंक्रीज किया ना। ये तो उसने क्या किया कि एवरेज ये तो ये थी, तो 17 इनिंग्स में उसने स्कोर किया, 17 इनिंग्स में स्कोर किया 17 है, 18 में 150 का स्कोर किया अपॉन टोटल 18 इक्वल्स टू ए + 6। तो यहां से हम काउंट कर लेंगे 17a + 150 इक्वल्स टू 18a 108। तो यहां से सिंपली काउंट हो जाएगा a इक्वल्स टू 42, a कितना हो जाएगा 42। लेकिन उसने पूछा है कि आफ्टर 18th इनिंग्स, तो आफ्टर 18th इनिंग्स तो ये हो जाएगा ना a + 6, तो कितना आ जाएगा 42 + 6 दैट इज 48, 42 + 6 दैट इज 48। ये कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, each of 8 players will play with another player, 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 8 players will play with another
ऑल अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस, मतलब 8 प्लेयर्स हैं, हर प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ एग्जैक्टली वंस मतलब एक बार जरूर खेलेगा, ठीक है। हाउ मेनी मैचेस विल टोटल प्लेड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन या ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट, हाउ मेनी मैचेस विल प्ले ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट, मतलब हर प्लेयर दूसरे सभी प्लेयर्स के साथ एक एक मैच जरूर खेलेगा 7th के साथ, ठीक है। तो बताना, तो वही सिंपल वाला केस है कि हर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ हैंडशेक करेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला 8 इंटू 8 माइनस 1/2 दैट इज 28, तो 28 मैचेज होंगे। ये भी क्वेश्चन है किसी उसमें आया एंटिक्स वाले में। तो ये अर्थमेटिक रीजनिंग से कुछ कंसेप्ट थे। अब हम कुछ क्वेश्चन इसको होमवर्क के लिए देंगे, आपको जो भी डाउट्स है वो डाउट्स पूछना बेटा और इसको अच्छे से सोल्व करना, ठीक है।